गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश मीडियम का ये लेक्चर शूट कर रहे हैं हम लोग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सॉरी, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक नया सा खूबसूरत सा टॉपिक आपके सामने है, ठीक है। और इस नए से खूबसूरत से टॉपिक के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग हेडिंग लगा लो। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट का मतलब क्या है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना। जैसे देखो, खुचुक खुचुक खुचुक, खिसकना ऐसे होता है। ये खिसकना नहीं है, ये सरकना है। खुचुक खुचुक खुचुक, मतलब कहीं ना कहीं सर इलेक्ट्रॉन भी ड्रिफ्ट करता है, तो इसका मतलब ऐसे चला चला चला, ऐसे एक 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 यूनिफॉर्म टाइप के, एक लगातार से नहीं चल रहा होगा, तभी ना ऐसी बातें हो रही हैं। खैर देखते हैं आगे जो भी होंगे वो सारी चीजें तो हमको दिखेंगी ही। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको कहीं कहीं जानते हैं, दूसरी किताबों में इसको क्लासिकल थ्योरी के नाम से भी वो किया है, क्लासिकल थियरी, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप एक कंडक्टर ले लो। ये रहा तुम्हारे पास भैया एक कंडक्टर। देखो बहुत ज़्यादा कहानी टाइप है इसमें, बट हम बहुत ज़्यादा कहानी से आपको दूर रखेंगे। वो कहानी क्या है, एक तरह से नॉलेज ही बढ़ेगा, बट वो कहानी को हम एक ही में ख़त्म नहीं करेंगे। जैसे जैसे आगे हम लोग का लेक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे कहानियाँ जानते रहेंगे हम लोग, क्योंकि एक ही में पूरा कहानी देने पर तुम लोग जमा ही लेने लगोगे, ठीक है। ये एक कंडक्टर है, हमने एक कंडक्टर ले रखा है। आपको तो मालूम है ना कि इस कंडक्टर में होता क्या है, कि इस कंडक्टर में अगर बात करें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर फैले हुए रहते हैं। आपको तो ये बात मालूम ही है, ठीक है ना। ये तो सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडम कंडीशन में है सर। अगर हम क्या करें कि अगर बाहर अभी इनसाइड कंडक्टर, ये अंदर जो है, अंदर ये इनसाइड कंडक्टर की बात करें, पहले एक बात बताओ, इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। ये हमेशा कंडक्टर के भीतर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, ये बात दिमाग में आप बिठा लो। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। इस बात को तुम पेस्ट कर लो। अगर सर हम इसमें बाहर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तब क्या होगा? अगर हम बाहर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तब क्या होगा? तो बाहर जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे ना, तो अब अंदर एक क्या होगा? पोलराइजेशन की घटना होने लगी। क्या है पोलराइजेशन? पोलराइजेशन क्या है? सुनो, जितना ये बाहर, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जितना बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आप दोगे, अंदर जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो जनरेट कर लेगा। हम इसको क्या बोलेंगे जानते हो? हम इसको ईपी बोलेंगे, ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। बट आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ, जितना तुम इसको दोगे उतना मैग्नीट्यूड में ये ईपी जनरेट कर लेगा। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। सो कैन वी लाइक से लाइक दिस, देखो तो ई एक्सटर्नल जो है हमारा ईपी के बराबर है मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन इसका रिवर्स है, तो माइनस दे देंगे, ठीक है। अब जब अंदर भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड सर आ गया, अगर इसको जोड़ोगे ना इधर लाके, तो फिर से ई नेट जीरो ही आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो ही आने वाला। तो अगर सर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ ले जाएगा, माइनस चार्ज को अपनी तरफ ले जाएगा। समझ रहे हो ना? देखो क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, प्लस इधर और माइनस सब इधर शिफ्ट करने लगेगा। क्यों शिफ्ट करने लगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बाहर वाला इधर है ना, तो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएंगे। तो वही कंडक्टर जो हम लोग लिए थे, अब उसके अंदर की कहानी देखो। सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे इधर, और ये जहाँ से इलेक्ट्रॉन हटे हैं, अब ये भाग जो है ना पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक हिस्सा पॉजिटिव, एक हिस्सा, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये है पोलराइजेशन कि एक चार्ज में होता ये है ऐसे। अब तो तुमने देखा कि पोलराइजेशन के कारण से हुआ क्या कि सारे नेगेटिव एक तरफ शिफ्ट हो गया, सारे पॉजिटिव एक तरफ शिफ्ट हो गए। तो प्लस से माइनस की तरह ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और वही मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अभी क्या है इसमें तुम देख रहे हो कि यहाँ पे चार्ज जो है एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं, एक यहाँ पर दोनों इंड पर, कंडक्टर के दोनों इंड्स पर चार्ज जमा हो जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, चार्जेज accumulates on
बोथ एंड ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और इसी कारण से कंडक्टर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस्टेब्लिश हो जाता है, जिसे हम लोग पोलराइजेशन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ और भी कि जब ये, अगर हम बात करेंगे कि जब ये बहुत सारे सर इलेक्ट्रॉन्स इसके भीतर हैं, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके भीतर हैं, भीतर कंडक्टर के भीतर, इनसाइड अ कंडक्टर देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो आप जरा सोचो कि क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, अंदर बैठे हुए हैं सारे कुर्सी लगा के, या ये अपना जो है कबड्डी खेल रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, आप पढ़े हैं केमिस्ट्री में कि सारे घूमते हैं, ठीक है। तो सेम चीजें हैं, क्यों घूमते हैं जानने वाली बात यहाँ पर है, ये है। यहाँ पे देखो एक एनर्जी आती है थर्मल एनर्जी, इसको हम लोग कहते हैं थर्मल एनर्जी। और ये थर्मल एनर्जी क्यों आती है भाई? ड्यू टू चेंज इन हीट। हीट अगर चेंज करेगा, ट्रांसफर ऑफ हीट बोलो उसको, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस आएगा तो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। मान लो यहाँ पर एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर है और इसके अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो अब ये क्या करेगा ना, बाहर से अब ये सराउंडिंग से हीट ऑब्जर्व करेगा, जिसके कारण से इस मॉलिक्यूल्स को थर्मल एनर्जी मिलेगा। और इसके कारण से थर्मल एनर्जी इसको क्या देता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसको? सारे इलेक्ट्रॉन्स को। और सारे इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी मिल गया ना, सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव्स रैंडमली, माने कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है अब इधर उधर इधर उधर इधर इधर जिगजैग पाथ पर घूमेंगे। मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। देखो सारे के सारे ना ये अलग अलग वेलोसिटी से भाग रहे होते हैं, ठीक है। मतलब देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स हियर, तो ऑल सबके पास क्या होगा ना कि अलग अलग वेलोसिटी होगा, सब अलग अलग वेलोसिटी से इधर उधर भाग रहे होंगे। कंक्लूजन यही है, यहां पर तो मैंने कॉमन जानकारी के लिए बता दिया ये आपको, बस आप समझना ये चाहो कि किसी भी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रेस्ट में अंदर नहीं बैठे होते हैं, वो आराम नहीं फरमा रहे होते हैं, वहां पे कोरोना नहीं फैला हुआ है, वहां पे सब कुछ बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना अपने जगह पे ना बैठ के क्या करेंगे ना कि ये रैंडम मोशन करते हैं, ये हमेशा कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर चलने रहता है। सर एक बात दिमाग में कंसेप्ट आ रहा है जो लेक्चर 1 में आपने बता रखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, अगर चार्ज मोशन करेगा तो करंट जनरेट होगा। अगर इसके भीतर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं सर, तो इसके अंदर करंट जनरेट होना चाहिए, और जैसे ही हम कंडक्टर को छुएंगे ना लाइन मारना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। होता है क्या? नहीं होता है सर, कुछ तो हुआ है। मिटा देना इसको, मिटा देना। हाँ मिटार दीजिए सर, मिटार दीजिए। कंसेप्ट तो एकदम मजा से समझ में आ गया। कुछ कुछ होता है और समझ में भी आता है। आइए देख लो, इसको देखते हैं, ठीक है। हाँ अब चूंकि यहाँ पे सवाल है कि सर करंट क्यों नहीं मारता है, जब सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो ये करंट क्यों नहीं मारता है? तो अब हम तुमको बता रहे हैं। देखो मैंने यहां पर बोला ना कि सारे रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, सारे जिगजैग पाथ पर घूम रहे होते हैं, तो इनका कोई खास स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है इनके पास। तो हम क्या कर लेते हैं ना, एजम्पशन है ये, एज्यूम कर लेते हैं कि करंट तो मार नहीं रहा, इसका मतलब कि इसका इनिशियल वेलोसिटी, इनका यू एवरेज जो है ना वो 0 है। यानी कि सारे मिलके जो चलेंगे, सारे मिलके माने जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जब ये अकेले की बात करोगे ना, अकेले की बात, तो इनके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन भले ही हो, बट ये भी कहीं जा कभी आगे बताएंगे तुमको इसमें क्या क्या होता है। बट अभी एक दिमाग में बिठा लो एज्यूम कि इनका एवरेज वेलोसिटी बहुत सारे हैं, इधर किसका निकालोगे? कंडक्टर के भीतर ही मान लो ना कि इनका एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया है। एवरेज वेलोसिटी 0 मैंने क्या लिखा? यू एवरेज 0। यहाँ पर वेक्टर देंगे। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए ना कि सर एवरेज स्पीड के बारे में क्या ख्याल है आपका, ई भी 0 होगा? नहीं, एवरेज स्पीड डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, और यहाँ डायरेक्शन के कारण से ही तो हम 0 किए हैं, डायरेक्शन के कारण से 0 किए हैं। अगर डायरेक्शन ही नहीं रहेगा तो ये 0 कैसे हो सकता है? एवरेज स्पीड जो है ना कंडक्टर के भीतर, याद रखना, कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रॉन का एवरेज स्पीड 10 के पावर 4 से 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड, यही ज़्यादा एक्यूरेसी लाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पीड है, लगभग 1 लाख हो गया ना, हो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख मीटर पर सेकेंड ये होता है। बट इसका एवरेज स्पीड 0। अच्छा एवरेज का मतलब क्या? सारों का मतलब जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है सबका मीन निकाल लो, एवरेज निकाल लो। एवरेज का मतलब तो हमको यही समझ में आता है, U1 + U2 + डॉट डॉट डॉट, जितने भी हैं n है तो n डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही हो गया 0, ठीक है। तो ये आपका
एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलेंगे, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको नोट कर लो माय लॉर्ड, ये आगे काम करेगा अभी। ठीक है, आगे बढ़े। अभी तक इसमें कोई हम लोग एक्सटर्नल सोर्स में इस कंडक्टर को नहीं जोड़े थे। अब हम इस कंडक्टर को क्या करेंगे ना, एक बैटरी से जोड़ेंगे और देखेंगे कि बैटरी क्या क्या करता है। मिटार देना, मिटार दीजिए सर, मिटार दीजिए। अभी तक ये हमको समझ में आया कि कोई भी कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं होते हैं। ये जिगजैग पथ पर कह लो या रैंडम मोशन कह लो, ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। चूंकि ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इसीलिए आपने कहा कि इनका एवरेज वेलोसिटी स्टार्टिंग का 0 होगा। ठीक है माय लॉर्ड, हमने यहाँ पर ये निकाल लिया है अभी तक में। ठीक है, इतना निकाला। अब हम क्या करेंगे, उसी कंडक्टर को बैटरी में जोड़ेंगे। हरे हरे हरे, ये कंडक्टर है ना, हम तो जोड़ दे रहे बैटरी से, ये प्लस साइन ये माइनस साइन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस से माइनस इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट करेगा, जिसके कारण से यहाँ सारे के सारे माइनस आ जाएंगे और यहाँ प्लस आ जाएंगे। अगर ये वायर नहीं रहता तो फिर से चार्ज इकट्ठा होते, लेकिन ये देखेगा कि अरे अरे जहाँ रास्ता है यहाँ जमा होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जमा होंगे कोरोना फैलने लगेगा, इसलिए पतली गली से निकलो। ये पतली गली से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव करने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन का पथ है भाई, ये जो ऐसे ऐसे घुमा रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन का पथ है। और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन के पथ के उल्टी दिशा में चलता है, मतलब करंट सर ऐसे जाएगा। यस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। टिंग 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 टिंग। आगे बात होगी इस पर। डायरेक्शन ऑफ करंट इज जस्ट अपोजिट टू the direction of electrons। ठीक है, तो आप इस बात को दिमाग में बिठा लोगे। खैर, इस पे आगे बात होगी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ जाएगा और ये करंट ऐसे कुछ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा सर। अब जो होगा, यहाँ पर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की तरफ चलना शुरू किया। सारे इलेक्ट्रॉन पोलराइज के कारण सब खास डायरेक्शन में जाने लगेंगे ना। यहाँ पे इसका वेलोसिटी कुछ होगा, चलो मान लो अब इस पर एक फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, ड्यू टू नहीं, इसको अच्छे से लिखते हैं। इफ वी कनेक्ट कंडक्टर with a battery an electric field establish inside conductor and all electrons experienced a force, और वो फोर्स कितना होगा, F बराबर Q इंटू ई के बराबर होगा। F बराबर Q इंटू ई के बराबर होगा। चलो, F बराबर Q इंटू ई, चूंकि यहाँ पर F बराबर हम तो पढ़े हैं M इंटू ए होता है। ठीक है, फोर्स एक्सेलरेट करने के कारण से वहाँ पर, और E के जगह पर क्या इलेक्ट्रॉन है माइनस में E, तो A का फॉर्मूला यहाँ पर देखो क्या आया, माइनस ई बाई एम। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर, भैया देखो ये तुम्हारा हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा। तो सर आप तो बताए थे कि अगर इलेक्ट्रॉन या चार्ज एक्सेलरेट कर जाए तो वो करंट का हिस्सा नहीं होगा, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ खोपड़िया में जो है ना वो दिक्कत कर रहा है। कि आप बोले थे कि इस चैप्टर में पूरा हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे या जो चार्ज होंगे वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे, उनके पास एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं, नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, नोट कर लिया। हाँ सर, मिटार दो। बेपना प्यार तुमसे क्यों तू जाने ना।
सारा प्यार कोरोना लेके भाग गया। छी 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 छी, साला कोरोना। पता है 2 साल पहले हम कोरोना डिस्चार्ज पढ़ा रहे थे, तुम लोग भी पढ़ाएंगे अभी कोरोना डिस्चार्ज। क्या कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज। पता 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 हम ही नहीं पढ़ा रहे थे, पूरे लोग पढ़ा रहे थे जितने भी फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, शायद। बट मुझे मालूम नहीं था साला ये नाम इतना भारी पड़ेगा आज हम लोगों के लिए। कोरोना डिस्चार्ज बहुत अच्छी चीज़ है, कोरोना डिस्चार्ज हम आपको पढ़ाएंगे। बट एग्जैक्टली बता रहा तुमको, ये नाम जो है ना बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं और पढ़ते थे तो पढ़े भी थे, लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये नाम जो है एक दिन बहुत भारी पड़ेगा। नहीं, तुम लोगों को भी कोरोना डिस्चार्ज पढ़ाएंगे। चलो आ जाओ। तो क्या था यहाँ पे, एक्सेलरेशन निकालिए, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर, ठीक है, निकल गया। अब क्या होता है सर, आपने अभी क्लियर करो कि इसके पास एक्सेलरेशन आया है, तो अब ये मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हिस्सा है कि नहीं। देखो भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से ये चलना शुरू किया, मान लो शुक, जैसे ही आगे जाएगा ना, अगल बगल जैसे एक रूम है, एक कंडक्टर था ना, ये कंडक्टर था, ये कंडक्टर था, ये कंडक्टर इज जस्ट लाइक अ रूम, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना भरे पड़े हैं। वैसे ही जैसे एक रूम है बंद है और उसमें बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, तुम उसमें सांप एक फेंक दो, चुमुक, अब वो सांप चला जाएगा ना तो सारे के सारे भगदड़ मच जाएगा, अरे भागो 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 भागो, तो एक आदमी दूसरे में लड़ेगा, दूसरा तीसरे से तीसरा, चौथे में, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं कर्नेल्स। क्या कहते हैं, व्हाट इज कर्नेल्स? कर्नेल्स क्या होते हैं, जैसे मान लो 10 गो इलेक्ट्रॉन है, एग्जाम्पल 10 गो नहीं लाखों में होते हैं, ऐसा हजारों में होते हैं, लेकिन हम मान लिए 10 गो इलेक्ट्रॉन है, तो हम किसी एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन के बारे में जब बात करेंगे ना, तो बाकी 9 को हम कर्नल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्नल्स कहेंगे, कर्नल ऑफ कर्नल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर्नल्स को ऐसे दिखाएंगे, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे गया ना, तो जैसे ही आगे इसको एक कर्नल मिल जाएगा। यहाँ से देखो, अभी चलना शुरू ही किया था E1 वेलोसिटी से, और एक्सेलरेशन इसको मिला था। अब ये अपना वेलोसिटी बढ़ाया था, जैसे ही बढ़ा के यहाँ गया ना, यहाँ टक्कर हो गया, कोलिजन हो गया। क्या हो गया? कोलिजन हो गया। कोलिजन होने के कारण से इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर गया, इसका वेलोसिटी क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। अब फिर यहां से आया, फिर यहां आया, फिर जैसे ही अपना वेलोसिटी बढ़ाने का प्रयास किया था, दूसरा कर्नल्स में लड़ गया, फिर जैसे ही किया यहां पर ना, बस तीसरा में लड़ गया। तो इस तरह से इनका वेलोसिटी कभी बढ़ ही नहीं पाता है, इनका वेलोसिटी कभी बढ़ ही नहीं पाता है, क्योंकि लगातार कोलिजन होते रहते हैं, लगातार कोलिजन होते रहते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहां पे देखो, ड्यू टू एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग विथ एक्सेलरेशन मीन्स increasing velocity, means increasing velocity, but after some time मत लिखो, शॉर्ट टाइम लिखो, एक बहुत कम समय में, आफ्टर शॉर्ट टाइम इट कोलाइड इट क्या दे कोलाइड विथ other kernels and again its velocity decreases, ये बार बार घटना होती रहती है। तो हम क्या करते हैं ना, ओवरऑल हम एक एवरेज निकालते हैं, ओवरऑल रिजल्ट क्या निकालते हैं, ओवरऑल रिजल्ट इज इलेक्ट्रॉन्स मूव with very small constant velocity, that velocity is called drift velocity। कहानी समझे? कहानी कुछ इस तरह का है कि ये इलेक्ट्रॉन अभी फोर्स एक्सपीरियंस किया, फोर्स करने के बाद अभी चलना, अभी जैसे ही एक्सेलेरेटर दिया था तले आगे लड़ गया तो वेलोसिटी कम हो गया। अभी अपने आप को ठीक किया, ठीक करके फिर बढ़ाना चाहता, रुक गया, फिर जाकर लड़ गया, फिर तीसरी बार लड़ा, चौथी बार लड़ा, ये लड़ते रहते हैं। तो इनका कभी वेलोसिटी जो है ना इंक्रीज नहीं कर पाता, इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज कर जाता है, करता है फिर डिक्रीज। तो ओवरऑल रिजल्ट जो हम निकालते हैं, हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी वेलोसिटी से एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, और उसी कांस्टेंट वेरी स्मॉल वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है।
नोट कर लो, नोट कर लो। और इसको हम लोग VD से दिखाएंगे, VD, ठीक है, VD VD VD। छापो 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 छापो। अभी कुछ चीज़ें और भी है जो हमको तुमको बताएंगे। अभी तो इसका एक्सप्रेशन भी निकालना है। अभी तो खेला शुरू हुआ है, हरे साला पेन। इतना खतरनाक समय आ गया है ना कि क्या बताया तुमको। बहुत अच्छे अच्छे लोग बहुत जल्दी जल्दी मर रहे हैं, बता रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत खूबसूरत खूबसूरत लोग बहुत जल्दी जल्दी। ओह, बहुत दुख हो रहा है। आ जाओ, दुखी हुई है सर, दुखी हुई है, दुखी होना चाहिए क्योंकि मानव है ना, मानवता होनी चाहिए अंदर। आ जाओ अभी क्या ना, चलो हम क्या बोले कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला था और जाके कुछ दूसरे कर्नल से लड़ा, यहाँ से फिर चला, फिर कुछ तीसरे कर्नल पे लड़ा, और फिर यहाँ से चला था कुछ तीसरे कर्नल से लड़ा। तो भैया मेरे ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, पहले से लड़के दूसरे में जाके लड़के, दूसरे में लड़के तीसरे में, तीसरे, तो इन कोलिजन के बीच में एक टाइम लगता है। इन कोलिजन के बीच में एक टाइम लगता है, मान लो अलग अलग टाइम हो सकता है, T2 T3। तो दिस टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? ये टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव क्या कॉलिजन। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगातार दो कॉलिजन के बीच में जो टाइम का गैप मिलता है उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, और हम लोग इसको टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक लड़ने जाने में कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होता है, इसे लेमडा से दिखाते हैं, और इस लेमडा को हम लोग फ्री पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। हो सकता है कि ये फ्री पाथ भी सबके साथ एक साथ जगह एक जैसा ना होता है, अलग अलग होता है। तो ये दिमाग में बिठा लो भाई, ठीक है, बिठा लो दिमाग में, ठीक है। तो आपने अभी देख लिया ये कि रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री पाथ क्या है। अब देखो, अब कुछ एक काम करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन था और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अपनी इनिशियल वेलोसिटी u1 के साथ चला, चलते 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 ये लेमडा डिस्टेंस चला होगा, ये फ्री पाथ लेमडा 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे इसको दूसरा कर्नल रहा है और यहाँ पे जाके कुछ वेलोसिटी टकराया, दैट फाइनल वेलोसिटी होगा उसका v1, क्योंकि रास्ते में इसका एक्सेलरेशन a है और ये रिलैक्सेशन टाइम τ1 है। तो किस वेलोसिटी से ये टकराता है वो निकालो पहले। तो वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दैट्स v1 इज इक्वल टू, मुझे लगता है u1 प्लस a τ1, v बराबर u प्लस at वाली चीजें यूज कर रहे हैं हम लोग। तो उसी तरह से हम लोग काम करते हैं दूसरे कर्नल, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बस चीज़ें ए तो सबके लिए सेम होगा, बाकी चीज़ें चेंज होती रहेंगी। उसी तरह से Vn nवां इलेक्ट्रॉन के लिए un प्लस a τn लिख सकते हो ना, माने कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे कर्नल के साथ कितने के फाइनल वेलोसिटी से टकरा रहे हैं वो मैंने निकाला है। अब तुम जब इन सब का एवरेज निकालोगे, यानी कि एवरेज ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही एक्सप्रेशन के बराबर होगा, ठीक है। चलो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो सर आराम से आ जाने वाला है अब तो, क्योंकि v एवरेज निकालना है, मतलब कि v1 लिख लो, v2 लिख लो, उसी तरह से सारी चीज़ें करते जाओ, vn कर दो डिवाइडेड बाई n कर दो, सिंपल सी है, ठीक है। हाँ एकदम सिंपल सा है। अब क्या करोगे इसके आगे? सारा v1 v2 v3 ये सारे का जो है आप एक्सप्रेशन जो तुम्हारे पास है वो पुट करोगे ना। तो पुट करना तो एकदम आसान सा चीज़ है, क्या करना है? कुछ नहीं करना है। लॉलीपॉप आ गया, लॉलीपॉप। अच्छा वेक्टर को तो अभी रहने दे, वेक्टर दोगे ना तो यहाँ भी देना पड़ेगा। एक काम करते ना, यहाँ वेक्टर हटा देते हैं अभी। v1 की जगह पे क्या हो जाएगा? u1 प्लस a τ1, यहाँ पे u2 प्लस a τ2, और उसी तरह से आगे भी बढ़ते जाओ, un प्लस a τn डिवाइडेड बाई n, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, u1 u2 un इस सबको एक साथ कर लेते हैं। सो vd इज इक्वल टू, देखो u1 u2 un ये एक साथ करके n से डिवाइड कर दो, और प्लस a τ1 a τ2 a τn, इनको अलग, a कॉमन है ना, सो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 प्लस τn डिवाइडेड बाई व्हाट? n। एक बात देखो, ये वाली चीज जो मैंने आपको पढ़ाई थी स्टार्टिंग में ही, ये मैंने बोला था कि ये तो टर्म जीरो होने वाला है, ये तो टर्म जीरो होने वाला है, ये तो टर्म जीरो होने वाला है, एकदम आ गया टर्म जीरो, जीरो प्लस a, और ये जो तुम टर्म अभी देख रहे हो
दिस इज कॉल्ड टाउ एवरेज, नहीं टाउ प्लस टाउ टू प्लस टाउ एन डिवाइडेड बाई एन, तो टाउ एवरेज, तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम कि टाउ एवरेज। ठीक है, एक एक्सप्रेशन तो तुमको मालूम ही है, एक एक्सप्रेशन माइनस ई बाई एम। ठीक है, लिख डालो इसको, वी डी इज इक्वल टू ए टाउ ए वी डी इज इक्वल टू ए के जगह पे माइनस ई बाई एम इंटू टाउ एवरेज। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो ये अधिक आपसे पूछेगा नहीं, ये तो आपसे पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में आपको फर्स्ट चैप्टर के बात है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल के टर्म में जरूर पूछ सकता है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ऐसे में तुम एक बात दिमाग में बिठा लेना कि वी डी बराबर तो तुमको मालूम ही है माइनस ई बाई एम इंटू टाउ एवरेज। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुमको निकालना होता है तो वोल्टेज बाई लेंथ ऑफ कंडक्टर कर देना, ये तो पढ़ा ही हम लोग, ठीक है ना। वोल्टेज और जितना कंडक्टर का लेंथ है उसे डिवाइड कर देना, पुट कर दो यहाँ, तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक नया सा सुंदर सा फॉर्मूला आ जाएगा, ई वी बाई एम एल इंटू टाउ एवरेज। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी in term of drift velocity in term of what? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एक दो बार देखिए, उसका नोट्स बनाइए और पूरी तरह से क्लियर हो जाने के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशनशिप लेकर अगले वीडियो में हम लोग आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहे, क्राइम पेट्रोल देखते रहे। थैंक यू।